Good morning, friends and dear students. Today we shall come to know about the remaining prepositions. जो remaining prepositions हैं, prepositional phrases हैं, उनके बारे में आज हम नॉलेज लेंगे. जैसे फर्स्ट है इंस्टेड ऑफ बजाए जाने की. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्लास ही वेंट टू द कैंटीन. मतलब वो क्लास में जाने की बजाय कहाँ चला गया, कैंटीन में गया. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्लास ही वेंट टू द कैंटीन. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू क्लास ही वेंट टू द लाइब्रेरी. मतलब क्लास में जाने की बजाय उसने वो लाइब्रेरी चला गया. फॉर वॉन्ट ऑफ, नेक्स्ट क्या है, दूसरा है फॉर वॉन्ट ऑफ. ही फेल टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट फॉर वॉन्ट ऑफ फंड्स. वो मतलब फेल टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट, वो कंप्लीट नहीं कर पाया प्रोजेक्ट क्योंकि उसके पास फंड्स की कमी थी. ही फेल टू complete the project for want of funds. He couldn't complete the project for want of funds. He couldn't release the movie for want of funds. He couldn't run the business for want of funds. इसके ऐसे बना सकते हैं क्योंकि वो कर नहीं पाया. क्यों नहीं पर, क्योंकि for want of funds, कि उसके पास फंड्स की कमी थी. On the eve of, on the eve of means the president, on the eve उस मौके पर द प्रेजिडेंट एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे. मतलब हमारे प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया नेशन को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे. हमारे प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया नेशन को ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे या ऑन रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे पे भी राष्ट्रपति, नेशन किसको, जो हमारी नेशन, जनता को, हमारी नेशन, जो पूरे देश को, उसको एड्रेस किया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे. नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू. मतलब जैसे आई हैव नो एक्सेस टू द MLA ऑफ माई रीजन. जैसे हम कह सकते हैं ना कि मेरी मतलब कोई पहुंच नहीं है. एक्सेस टू, मेरी कोई एक्सेस नहीं है टू द MLA ऑफ माई रीजन, या एक्सेस टू द मेयर ऑफ माई रीजन, वो कुछ भी कह सकते हैं. या एक्सेस टू द न्यू प्रिंसिपल ऑफ आर कॉलेज. ठीक है. नेक्स्ट इज़ अफेक्शन फॉर. अफेक्शन मतलब प्यार. मतलब जैसे हमें शी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ओनली चाइल्ड. उसको अपने बच्चे के साथ स्पेशल लगाव, ख़ास लगाव है कि अपने बच्चे के प्रति. शी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर ओनली चाइल्ड. शी हैज़ अ ग्रेट अफेक्शन फॉर हर अडॉप्टेड सन. उसको अपने अडॉप्टेड सन के लिए स्पेशल मोहब्बत है. अटेंशन टू. अटेंशन टू मतलब शी पेज नो अटेंशन टू हर वर्क. ही पेज नो अटेंशन टू हिज वर्क. वो अपने काम पे कोई ध्यान नहीं देता. ही पेज नो अटेंशन टू हिज वर्क. डिसग्रेस टू, बदनामी. बदनामी लाना, जैसे शी मतलब वो बदनामी लाया किसको, अपनी फैमिली के लिए. शी ब्रॉट डिसग्रेस टू द फैमिली. वो अपनी फैमिली के लिए डिसग्रेस लेकर आया, वो अपनी फैमिली के लिए बदनामी का कारण बना. शी ब्रॉट डिसग्रेस टू द फैमिली. ठीक है. टेस्ट फॉर. टेस्ट हम कहते हैं कि आपका टेस्ट किसके लिए है. शी हैज़ मतलब जैसे आपका यू हैव मतलब आप पूछते हैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन, व्हाट इज़ योर टेस्ट, व्हाट आर योर चॉइसेस. जैसे शी हैज़ नो टेस्ट फॉर लॉ. उसका टेस्ट लॉ में कोई नहीं है. शी हैज़ नो टेस्ट फॉर म्यूज़िक. उसका म्यूज़िक में कोई टेस्ट नहीं है, उसका रुझान नहीं है. गिफ्टेड विद. गिफ्टेड हम कहते हैं जो कई लोग गिफ्टेड होते हैं ना, जैसे शी इज़ गिफ्टेड विद टैलेंट ऑफ आर्ट. शी इज़ गिफ्टेड विद द टैलेंट ऑफ म्यूज़िक. कुछ भी कह सकते हैं जिसमें टैलेंट होते हैं. जैसे कई लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं. ही इज़ गिफ्टेड विद मैनी एबिलिटीज़. मतलब कि किसी उसमें बहुत सारी योग्यताएं हैं. जैसे गुड एट. आजकल गुड इन नहीं लगता. शी इज़ गुड एट इंग्लिश. शी इज़ गुड एट कुकिंग. आज के लिए ये इतनी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं. आप इनको करेंगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा. आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश वोकैब एनहेंस हो जाएगी. आज के लिए काफ़ी है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.